नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि विश्व का सबसे अच्छा माने जाने वाला 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट अमेरिका के पास में F-35, और F-35 से भी एक बहुत अच्छा वर्जन है अमेरिका के पास फाइटर प्लेन का 5th जनरेशन का ही, जो बहुत एडवांस है, F-22 रैप्टर। जी हाँ, F-22 रैप्टर तो ऐसा है कि अमेरिका ने किसी अपने जो दोस्त देश हैं उसको भी नहीं दिया। F-35 को तो दिया क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी लीक होने की संभावना है F-22 की। लेकिन चीन ने अभी दावा किया है, चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया है कि उनका मानना है कि जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी का जो हवा बना करके अमेरिका रखा हुआ है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का, उसको हम तोड़ देंगे। प्रयोग कुछ ऐसा किया गया है जो अपने आप में बेमिसाल है। यदि ये सच में सही है तो निस्संदेह आगे चल करके स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी, और जो लोग अरबों और खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कंट्रीज 5th जनरेशन का प्लेन बनाने के लिए, खासकर भारत जैसे एम का बनाना चाह रहा है 5th जनरेशन का, वो भी बेकार हो जाएगा। मेरा भी व्यक्तिगत मानना यही है कि भारत को चाहिए कि फाइटर प्लेन्स को और अच्छा करे, उसमें पेलोड को बढ़ाए और ज़्यादा प्रयोग करे स्टील्थ टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने में। ऐसे टेक्नोलॉजी को खोजे जिससे स्टील्थ नामक कोई चीज़ हो ही नहीं। देखिए, स्टील्थ होता ही नहीं है कोई चीज़। सच्चाई है कि एक चीज़ हवा में उड़ रही है और वो सत्य है। आपने उसकी बनावट को कुछ इस ढंग से बना दिया है, उसके ऊपर में कुछ ऐसे कोटिंग कर दिया गया है, कुछ ऐसा एविएशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है कि वह दिख नहीं पाता है, छिप जाता है, लेकिन होता तो आसमान में ही है। और चाइना ने इसको किया, और यदि चाइना ये काम कर रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि आगे चल करके स्टील टेक्नोलॉजी नामक कोई चीज़ होगी नहीं। क्या किया है चाइना ने, जरा इस बात को समझिए। पहले उस पर आते हैं, पहले इस बात को भी जानिए कि आखिर कोई प्लेन कैसे डिटेक्ट किया जाता है हवा में, और फिर उसको मारा जाता है, और कैसे कोई प्लेन डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक लाइन में जरा इसको समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है, जमीन पर जो रेडार होता है वह रेडियो वेव सिग्नल भेजता है हवा में लगातार, और जब हवा में भेजता है तो क्या होता है, जब वो टकराता है किसी फाइटर प्लेन से तो दोबारा वो रिवर्स में उस रेडार तक पहुंचता है, और जब वो रेडार तक पहुंचता है तो फिर वो रेडार इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि वो आखिर है क्या। कोई फाइटर जेट है, बड़ा है, छोटा है, दुश्मन का है कि मित्र का है, पंछी तो नहीं है, कितनी दूर है, मिसाइल है, ड्रोन है, ये सब चीज का पता लगाया जाता है। इसी को कहा जाता है रेडार सिग्नेचर, जिसके द्वारा आप पता लगाते हैं। माना जाता है कि स्टील टेक्नोलॉजी में ये रेडार सिग्नेचर जो होता है बहुत वीक होता है, वह इतना रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा जो आप भेज रहे हैं। आप तक तो आपने भेज दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है, एरोडायनेमिक्स तरीके से उसमें कोटिंग है कि वह रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारा रेडिएशन को, या रिफ्लेक्ट दूसरे साइड कर देता है। इस कारण से वो क्या होता है, उसका रेडार सिग्नेचर इतना वीक हो जाता है स्टील्थ फाइटर जेट का, खासकर 5th जनरेशन का रैप्टर हो चाहे F-35 हो, कि वह पकड़ ही नहीं पाता है और वह समझ नहीं पाता है कि आखिर वह कोई प्लेन है या कोई पक्षी सिंपल उड़ रहा है। तो आप अपने मिसाइल को नहीं करेंगे तब तक कमाल हो जाएगा। यहां पर चीन ने के वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, जरा इसको समझिए। उन्होंने कहा कि जरूर प्लेन डिजाइन किया जाता है स्टील्थ के लिए, बहुत प्रयास किया जाता है कि वह स्टील्थ बना रहे, लेकिन सच्चाई है कि प्लेन बहुत तेजी से उड़ता है फाइटर जेट्स हवा में, तो आगे में घर्षण यानी फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन यदि बॉडी पर होगा तो उससे हीट निकलेगा, चाहे जो भी हो जाए। दूसरा पॉइंट, जो भी ऑनबोर्ड सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे मान लेते हैं मिसाइल वगैरह, वो भी टकरा रहे हैं बार बार हवा से, तो वहां पर भी हीट जनरेट होगा, बॉडी में भी, फिर यहां पर भी। तीसरा, जहां से एग्जॉस्ट से जो गर्मी बाहर निकलती है पीछे, वहां पर जो टूल्स हैं, फिर एग्जॉस्ट जो इंजन बाहर में लगा हुआ, वो थोड़ा बहुत तो गर्म होगा, ऐसा तो नहीं है। हम उस वेव को, रेडार जो होता है उस वेव को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सिग्नेचर 0 है मान लेते हैं, या पॉइंटों में जितना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि इंफ्रारेड तो होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन तो होगा, ये तो है ना। इसी का प्रयोग करते हुए चीन ने बाकायदा एक नई चीज बनाई है जो AI से लैस है। चीन के वैज्ञानिकों ने अभी एक छोटा और कम बिजली खर्च करने वाला एक AI सिस्टम बनाया है, जो माना जा रहा है आगे चल करके चीन जितने भी एयर टू एयर मिसाइल हैं, जो हीट सीकिंग मिसाइल है एयर टू एयर,
उसमें आगे में वो लगा देगा और ये बेमिसाल काम करेगा। ये क्या करेगा, जो एयर टू एयर मिसाइल है जिसके आगे में वो लगा हुआ होगा हीट सीकिंग, जो हीट को पहचानेगा, इंफ्रारेड को पहचानेगा एआई सिस्टम, वह क्या करेगा, जैसे ही उसको छोड़ा जाएगा वह केवल गर्मी, उस गर्मी को ट्रैक करेगा। यदि वो स्टील विमान है, वो देख नहीं पा रहा है, फाइटर प्लेन्स या रेडार कैच नहीं कर पा रहा, लेकिन उस मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल है, जो प्लेन में लगता है, जो फाइटर जेट्स में लगता है, जो नीचे लगा रहता है, वह मिसाइल के आगे जो एआई चिप होगा, जो बहुत छोटे आकार का होगा, बहुत कम वॉट का बिजली खर्चा करेगा, माना जा रहा है केवल 2.2 वॉट का केवल वो होगा और बहुत सस्ता, वो केवल पकड़ लेगा उसको हीट से, जो उसका हीट बाहर निकल रहा है। वैसे फाइटर जेट्स के बारे में की बताते हैं, सुन लीजिए। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने में अमेरिका इस बात को भी ध्यान में रखता है कि इंजन बहुत पावरफुल ना दें। आपको लगता होगा कि यार 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है तो इंजन बहुत पावरफुल होगा। सर, जितना पावरफुल इंजन होगा उतना ही ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन होने की संभावना। इसलिए जो Su-57 है रसिया का और जो F-35 है अमेरिका का, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने इस बात को ध्यान में रखा है कि हम ज़्यादा पावरफुल इंजन ना लगाएं, क्योंकि उससे गर्मी ज़्यादा निकलेगी और इंफ्रारेड रेडिएशन होगा तो रेडार ना पकड़ेगा, लेकिन इंफ्रारेड के कारण पकड़ा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी चीन का मानना है कि नहीं, छोटे छोटे कल पुर्जे से लेकर जो एग्जॉस्ट निकलता है नोजल के साइड, वहां पर इंफ्रारेड निकलेगा, फ्रिक्शन से भी निकलेगा। और यही मेरा सिस्टम एआई वाला जो मिसाइल के आगे लगा रहेगा, मान लो मेरा प्लेन चल रहा है हवा में, वो हवा में पहचान लेगा और जब हम मिसाइल छोड़ेंगे तो उसके आगे जो एआई सिस्टम लगा हुआ होगा वो उस इंफ्रारेड को, जो कम इंफ्रारेड है, जो एकदम कम भी होगा, उसको भी पकड़ लेगा और अंतगतवा क्या होगा, टारगेट को वो हिट कर देगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए। यहां पर इस बात को भी समझिए, जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, इसका एक्यूरेसी रेट 96 से लेकर 97% चाइना के वैज्ञानिकों ने दावा किया। हम यहां पर इस बात को नहीं कह रहे हैं कि सत्य कितना है, जितना न्यूज में आया है, साउथ चाइना मॉर्निंग में जो आया है, मैं उसके आधार पर इस बात को कह रहा हूं, इसकी एक्यूरेसी। लेकिन यदि यह बात सच है तो अमेरिका भी चिंतित होगा और विश्व के कई देश भी चिंतित होंगे जो आज के तारीख में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहे हैं। यदि हीट सीकिंग मिसाइल बनने लगेगा, देखो मिसाइल जो होता है, जो प्लेन में लगा हुआ होता है, वो रेडार के थ्रू काम करता है। रेडार पकड़ता है अगला किसी एक चीज को, किसी बहुत दूर किसी विमान को जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं, बियॉन्ड द आई है ना, विजुअल टाइप का मिसाइल। जैसे भारत के पास अस्त्र है, तो वो न देखने वाला भी मिसाइल को फाइटर प्लेन्स को उड़ा सकता है, क्योंकि जो रेडार लगा हुआ होता है प्लेन में, वो पकड़ यदि लेगा तो मिसाइल खुद ब खुद चल जाएगा। तो वहां पर रेडार काम करता है, हीट सीकिंग मिसाइल नहीं है ये। यहां पर चाइना ने ऐसा हीट सीकिंग मिसाइल बनाने जा रहा है जो हीट केवल पकड़ करके मार देगा। और इसमें बाकायदा चाइना के साइंटिस्टों ने पहले इसको अपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया कि आखिर F-22 रैप्टर का कितना हीट हो सकता है, रेडिएशन यानी इंफ्रारेड, F-35 पर कितना हो सकता है अपने फुल फ्लो में, और उसके आधार पर टेस्ट किया गया है। फिर मैं बता देता हूं एक चीज, ये बात जरूर है, आज नहीं तो कल विश्व, चाइना ने जरूर प्रयोग किया, कहां तक सफल है कहना मुश्किल है, लेकिन आज नहीं तो कल विश्व स्टील टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालेगा। भारत के लिए भी जरूरी है, अमेरिका से भी ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं इस बात को कि भारत को भी स्टील टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि एट लास्ट डे ऑफ द लाइफ हर देश इसका तोड़ निकालेगा। जिसके पास फाइटर प्लेन है 5th जनरेशन का, वो भी निकालेगा, और वो जल्दी निकालेगा क्योंकि उसके पास अनुभव है 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन का। हमारे पास अनुभव कम। हाँ, हो सकता है हमें अनुभव लेने के लिए 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन या तो खरीद ले या एक आध दो बना ले तो अलग बात है। मेरा तो मानना है खरीद ले, क्योंकि देखो यदि हम स्टील टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा उस रेस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम स्टील बना ही लें 5th जनरेशन का। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे चाइना का ये टेक्नोलॉजी जो है कहाँ तक सफल होगा ये युद्ध भूमि में बताएगा। चाइना की बहुत सारी बातें केवल बुलबुला होती, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी बात है, विश्व को और अन्य साइंटिस्ट जगत को ये देखने की जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।